झारखंड में जो स्टेडियम में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी अपडेट्स भी मैं आपको तमाम दे रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो छात्र हैं वो अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग गाना गा के और कुछ लोग आमरण अनशन करके भी बैठे हुए हैं। आप गाना भी सुन लीजिए, उसके बाद इनसे बातचीत भी करेंगे। कैसे करब बीए हमें पास भैया, कैसे करब बीए हमें पास भैया, पढ़े खातिर मिले ना किताब भैया, पढ़े खातिर मिले ना किताब भैया, कैसे करब बीए हमें पास भैया, कैसे करब बीए हमें पास भैया, साले साले बदले हमार किताब हो, साले साले बदले हमार किताब हो, पढ़े खातिर मिले हमरा छे। क्या एमए बीए पास करने की बात हो रही है तो जेपीएससी का आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल मुद्दे से भटक गया है क्या छात्र? जेपीएससी का आंदोलन एमए बीए के बाद ही तो स्टार्ट होता है। नहीं, लेकिन अगर नैरेटिव सेट करना हो तो ये भी तो हो सकता है ना। ये भी हो सकता है, लेकिन सरकार इस तरीके से नीति बनाई है कि हमारा सिलेबस ही तय नहीं है। जो छात्र एमए और बीए कर लेते हैं उन्हें कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सही से एमए बीए कराया ही नहीं जा रहा है, सही से सिलेबस ही नहीं दिया जा रहा है, सही से किताबें ही नहीं दी जा रही है। ये तो नींव है, तो नींव सही रहेगी तो जेपीएससी का आंदोलन भी बहुत सुंदर होगा और जेपीसी में भी हम लोग क्रैक करेंगे। आप लोग बहुत धांधली नहीं होती है तो। वैसे भी आप लोग बहुत सुंदर बना रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, जिस हिसाब से आप लोग गाना गा रहे हैं, कुछ लोग आमरण अनशन भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरने पे। तो क्या लगता है ये जो एकजुटता आप लोग दिखा रहे हैं, इसकी आवाज सरकार तक पहुंच पाएगी, जेएमएम सरकार तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी। हमारे साथ में, हमारे पास में आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ, जो छात्रगणों ने आंदोलन किया, वो जो सरकार जिसमें इस्तीफा नहीं हुआ करता था, जो बहुमत की सरकार है, उनके शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ भी तो आंदोलन चल रहा है और सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार झुकेगी, क्योंकि ये देश, ये राज्य छात्र और नौजवानों का लीड करता है। छात्र और नौजवान इसके अग्रणी पंथा के नेता है। ठीक है, आप सभी छात्र होंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पर आपको लगता है कि छात्रों में इतना सब्र है कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक ये यहाँ बैठे रहेंगे? छात्र में बहुत सब्र है, क्योंकि छात्र लगातार पढ़ते आते हैं और 25 साल 30 साल अपना जवानी बर्बाद कर देते हैं पढ़ाई में ही। उसके बाद जब आता है उसको फसल काटने का बारी, तब काटता है कहाँ? हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार वाले सब। हम लोग कहाँ जाएंगे? बम्बे टेम्पू चलाने के लिए? तो हम सरकार से मांग करते हैं जो हम लोग स्टूडेंट जो है यहाँ का मूलवासी, उसको रोजगार दें और उस यहाँ का मूलवासी को ही आप थोड़ा देखें और यहाँ आके वार्ता करें। आखिर हम लोग क्यों भूख हड़ताल पर है? यहाँ पर हम लोग क्यों डटे हुए? बारिश में, पानी में, माँ बाप को छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। माँ बाप एक आशा लगा के बैठी हुई है, जो बेटा कमा के आएगा, नौकरी लेगा तो मेरा घर थोड़ा सुधरेगा, मेरा छत का पानी जो टपक रहा है उसको हम सुधारेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है? पेपर ही लीक हो जा रहा है। जब पेपर लीक ही हो जा रहा है तो क्या पेपर ले रहा है डायरेक्ट? यहाँ पे गठबंधन की सरकार है। यही गठबंधन जब दिल्ली में जंतर मंतर पे बच्चे बैठे हुए थे तो उनके लिए मुखरता से आवाज उठा रहे थे, लगातार ट्वीट कर रहे थे, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, जवाब देने की बारी आती है तो चुप हो जा रहे हैं, खामोश हो जा रहे हैं। वही हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से। जब आपने आह्वान किया तब हम लोग सारा उतरे रोड पे, और वही स्टूडेंट, ये आपने बोला जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, आप लोग आइए, आप लोग कीजिए। जब पेपर लीक हुआ वहाँ पर हम लोग गए, तो आप अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका मैंने आप राजनीति कर रहे हैं, आप बीजेपी को दोष लगा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की है या जेएमएम की है। हमें मतलब है कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है हम उसके खिलाफ होंगे, चाहे वो बीजेपी की होगी चाहे जेएमएम की होगी। नीति हमारा साफ है। हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के हित में जो भी मांग है वो हम लोग रखे हैं, जेन्युइन मांग। हम लोग की मांग है कि आराम से आप फेयर तरीका से एग्जाम करवा लीजिए और फेयर तरीका से नियुक्ति मार दीजिए, बस और कुछ मांगे नहीं है। सरकार की देखिए धांधली पर धांधली करते आ रही है। आप देखिए आज हमारा झारखंड, हमारे बिरसा मुंडा जी का धरती है, ये शहीद सिदो कानू का धरती है, हमारे शिबू सोरेन, आदरणीय शिबू सोरेन का धरती है। तो आप बताइए कि जब शिबू सोरेन जी यही सोच के झारखंड अलग किए थे कि आप बाहरियों लोग को यहाँ भरिए, तो आपके माध्यम से हम सरकार को भी ये सूचना देना चाहते हैं कि हम लोग को जो मांगे हैं, जैसे सीजीएल में जो अनियमितता हुई है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए सर। ये ईगो हर्ट होने की बात नहीं है, ये छात्रों का जो हर्ट हुआ है उसका बात है।
आप अपना ईगो पर मत लीजिए कि मेरा सरकार झुक जाएगी। सर सरकार झुकेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छात्र हित में आएगी ना बात। सर आप जैसे सीजीएल रद्द कीजिए, अभय तिवारी जैसे करप्ट आप बीएसओ पोस्ट पर जो रैंक 2 में पकड़ाया, न जाने कितने नौकरियां बांट दी पैसा के लालच में। अपने भाई को दिलवा दिया नौकरी, अपनी पत्नी को दिलवा दिया नौकरी, अपने भाई के पत्नी को दिलवा दिया नौकरी। तो वैसे वैसे एग्जाम में जो जैसे सीजीएल जो बहुत बड़ा सीजीएल एग्जाम हुआ था, 2025 सीट आई थी इसमें वैकेंसी में, हम जैसे युवा दिन रात मेहनत करके लाइब्रेरी में पढ़ के, घर पर पढ़ के, निजी संसाधन से पढ़ के, जैसे जैसे जीवन पता बिना खाए हुए भूखे प्यासे रख के तैयारी किए थे, और लास्ट में क्या किया, सीट बेचने का काम कर दिए। इन्हीं शिबू सोरेन के नाम पर वोट मांगे गए थे। मैंने देखा था जिस हिसाब से इलेक्शन जब हुए थे तब मैं आई थी, तो इन्हीं शिबू सोरेन के नाम पे लोग से आग्रह कर रहे थे कि हम उनके आदर्श पर चलेंगे, जिस हिसाब से उन्होंने लोगों के भविष्य के लिए काम किया हम वैसा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। हम देख रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, इससे पहले भाजपा थी, अभी जेएमएम की सरकार है, कोई भी सरकार आ रही है जा रही है, आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमारा जो झारखंड है खनिज संपदा से पूरा परिपूर्ण माने भरा हुआ एक राज्य है। इतना धनी राज्य, खनिज संपदा से भरा हुआ, कोयला यहाँ मिलता है, यहाँ पर आपको लौह अयस्क मिलता है, यूरेनियम, बहुत सारे खनिज संपदा, कीमती पत्थर यहाँ मिलते हैं। यहाँ के झारखंड के युवा, लेकिन यहाँ पे भुखमरी सबसे ज्यादा है। ये गरीब राज्यों में गिना जाता है हमारा राज्य। तो नेता मंत्री जो अपना स्कूल खोल के चला रहे, अपने अस्पताल चला रहे, सरकारी सुविधाओं को एकदम खराब करके रखे, जर्जर स्थिति में पहुंचा करके रखे, नौकरियों को नहीं दे रहे। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक की तैयारी कर रही हूँ, पीजीटी और जेट का एग्जाम मैंने दिया है और जेटेट में दूंगी। तो अभी जो स्थिति है आप देखिए, 5700 से ज्यादा स्कूल झारखंड सरकार, इस सरकार ने बंद किया है। इस सरकार ने क्लोजर मर्जर के नाम से बंद किया है। हजारों शिक्षक के पद खाली पड़े हैं, लेकिन इसमें ये वैकेंसी नहीं, बहाल ही नहीं ले रहे। झारखंड स्थापना के इतने लंबे समय के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई है। जो प्रक्रिया है, बार बार जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर वो रद्द हो जा रहा है। ये जो पूरा धांधली चल रहा है, एक तरह से छात्र युवाओं के जीवन के साथ जो मजाक चल रहा है, इस मजाक का जवाब लेने के लिए आज छात्र यहाँ पे पहुंचा है। अच्छा, हमने दिल्ली प्रोटेस्ट भी कवर किया, वहाँ भी बड़ी क्रिएटिविटी नजर आई थी, आपके में भी बड़ी क्रिएटिविटी नजर आ रही है। संपर्क करो नौकरी के लिए। यस, ये है सेंटर तिवारी, बोले तो अभय तिवारी। ये बोलते मैं 5 एग्जाम का टॉपर हूँ, मैं आपको सेटिंग करवा दूंगा 20 लाख 50 लाख 60 लाख देकर। ये मुख्यमंत्री द्वारा बैठाए गए हैं या प्राइवेट? ये बहुत मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते व्यक्ति है। हाँ, ये बोलते हैं कि पैसे दीजिए नौकरी पाइए, बाकी मुख्यमंत्री मेरे हाथ में। बाकी तो इनके भी मैंने बहुत क्वालिफिकेशंस सुने हैं। यस यस यस, फेक भी हो सकता है, फेक भी या पैसे की मांग है। पैसे की बात है। अच्छा आप बताइए, आपका शायद जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, तो इस मंच के जरिए आप लगातार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से छात्र यहाँ पर आ रहे हैं और सरकार भी अनदेखा कर रही है आप लोगों? देखिए, सबसे पहले तो झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है आप देखिएगा, तो जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है, संकुचित हो रहा है। शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण, केंद्रीकरण इतना देश से बढ़ रहा है कि झारखंड के छात्रों के पास या देश के छात्रों के पास जिसके पास पैसा है उसी के पास है। अब देखिए राज्य में, झारखंड में कितने गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है। झारखंड सरकार, यही हेमंत भैया की सरकार ने विधानसभा में बोला था, तो हम सरकार में आएंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू नहीं करेंगे। लेकिन उसके तहत क्या क्या 5700 गवर्नमेंट स्कूलों को क्लोजर मर्जर के नाम पर बंद किया। मैट्रिक का पेपर लीक होता है, इंटरमीडिएट का पेपर लीक होता है, ठीक है। क्लोजर मर्जर के नाम पर कॉलेजों में झारखंड के छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। इंटरमीडिएट को झारखंड के विभिन्न कॉलेजों से बंद कर दिया गया है, ठीक है। 4 ईयर डिग्री कोर्स या पीजी कोर्स, एमफिल जैसे इंपॉर्टेंट कोर्स को हटाया जाए। ये जो शिक्षा है, मतलब आप बताना क्या चाहते हैं? मतलब वही लोग पढ़ेंगे जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो धनपति है, जिसके पास पैसा है, या जिसको 12 बाप का औलाद है, वही लोग शिक्षा से है। ये हम बर्दाश्त नहीं है। शिक्षा हर एक मनुष्य का अधिकार है, हर एक छात्र का अधिकार है। इसका व्यापारीकरण होगा, इसका बेचने वाले जो लोग व्यक्ति हो या मानसिकता हो, उसको हम लोग झारखंड में रहने नहीं देंगे और झारखंड से उनको भगा कर रहेंगे। अच्छा, कहा यह जाता है कि जब छात्रों की आवाज कमजोर पड़ जाती है, अब थक तो नहीं गए हैं ना? बहुत जान बाकी है। अच्छा, कब तक चलेगी ये जान? जब तक चलेगी, जब तक हमारी डिमांड मानी नहीं जाएगी है, तब तक हमारी चलेगी। जैसे हम लोग 4 लाइन बोलेंगे तो हो गई है पीरे पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और आपके लिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा
करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, ये सिस्टम बदलने चाहिए। हमारा सिस्टम से लड़ाई है। सिस्टम में जो लोग भी रहेगा उसके खिलाफ ये छात्रों का बगावत है। ताकि हम लोग लाइब्रेरी में अपनी जवानी को और जिंदगी को बर्बाद बहुत कर चुके हैं। ये जो बाल दाढ़ी पक रहे हैं ये पेट के गर्मी से खराबी से नहीं, ये व्यवस्था जो है, ये जो सिस्टम है इसके खराबी से पक रहे हैं। आज हम लोग लाइब्रेरी में रहते हैं 12 घंटा 15 घंटा हम लोग देते हैं लाइब्रेरी में अपनी जिंदगी को। अपने माँ बाप से मुंह नहीं मिलाते, फोन आता है तो दूर जाकर रोड पर अलबट्टा के जाना पड़ता है, कचहरी में जाकर बात करना पड़ता है ताकि यहाँ का साउंड ना जाए। घर में बोलना पड़ता था हाँ हम लाइब्रेरी में पढ़ाई करें बाद में बात करेंगे। इस तरह से हम लोग को प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जब हमारे घर वाले समझेंगे सुनेंगे तो हमारा बच्चा जिस उम्मीद के साथ मजदूरी किसानी करके अपने बच्चा को हम पढ़ाने के लिए रांची भेजते हैं, रांची में पढ़ेगा, अफसर बनेगा। कौन सरकारी नौकरी के पीछे भागता है? जब पीएससी सीजीएल के पीछे कौन भागता है? जिसके घर में कुछ नहीं रहता है, छत भी नहीं रहता, पानी टप टप जो चुता है, ठीक है वो लोग। तो मेरा घर में एक भी सरकारी नौकरी हो जाएगा तो मेरा घर का स्थिति सुधर जाएगा। लेकिन ये सरकार जो बोलती है, हम जब शिक्षा की बात करते हैं वो क्या बोलती है? तो हमसे शिक्षा की बात नहीं बोली, यही बोली थी तो हर साल हम 1 लाख 5 लाख नौकरी देंगे। ठीक, जब हम नौकरी की बात करें तो नौकरी दीजिए तो क्या बोली था? हम तो रोजगार की बात किए थे। और रोजगार का मतलब क्या? तुम ये बकरी पालो, सुअर पालो, ये सब करो, मुर्गी पालो, ये सरकार कहती है। इसी तरह ये भी है, ऊपर केंद्र सर में देखकर मोदी सरकार वो क्या बोलती है? तो रील बनाइए, पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए, ये सब भी रोजगार है। तो इस तरह से कोई भी सरकार हो, या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आसू हो, फासू हो, उससे मतलब नहीं है। छात्र के अन्याय के साथ, छात्रों का न्याय जब होगा, छात्रों का भविष्य के साथ जब खेला जाएगा, छात्रों का भविष्य को जब सड़क पर कुचला जाएगा तो हर एक छात्र, और सिर्फ छात्र नहीं, हर एक महिला, पुरुष, छात्र, नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़ा, बूढ़ी, सबका कर्तव्य बनता है। तो अगर आपका अधिकार के साथ हनन होता है तो आप सड़क पर उतरिए, ताकि जब सड़कें सुनी जाती है तो विधानसभा और संसद हमारा हो जाता है।